हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इट्स माय बेबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने वे यिंग को अपने घर में रखने के लिए लैन जिरन को ये बता दिया था कि वो उसके ब्रदर का हस्बैंड है। ये बातें लैन चिरन को पता चलते ही उसने विंग को अपने लैन मैंशन में बुला लिया और उसे यहीं रहने के लिए बोल दिया। विंग को भी मजबूर होकर लैन मैंशन में रहने के लिए मानना पड़ा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो आईवन की ओर ही देख रहा था। विंग आईवन के पास जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो इस जगह कैसे रह सकता है, हर वक्त उसे वांगजी को देखना पड़ेगा। ये सोचकर ही विंग को बहुत घबराहट होने लगती है। आखिरकार कब तक विंग वांगजी से ये सच छुपाएगा। उसे कुछ भी पता नहीं था और वांगजी है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ टाइम के बाद विंग अपने रूम से बाहर आता है। विंग जब रूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि कुछ मेड ने उसका सामान लाकर हॉल में रख दिया था। विंग उस सामान को अपने रूम में ले जाने के लिए बोल देता है। विंग ये सोच कर परेशान हो रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम के बाद विंग रूम में आता है तो आयुन अभी भी सो रहा था। विंग का सारा सामान रूम के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर दिया गया था। इसके बाद विंग वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद विंग वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि अभी भी आयुन सोया हुआ है। विंग आयुन को अब जाकर उठा देता है क्योंकि आयुन काफ़ी देर से सो रहा था। विंग आयुन को लेकर नीचे हॉल के अंदर आ जाता है और वहीं सोफे पर बैठकर वो उसके साथ खेलने लगता है। वांगजी भी अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि आयुन नीचे फ्लोर पर इधर से उधर घूम रहा था और वो बार बार मम्मा मम्मा ये बोलते हुए विंग के पीछे पीछे इधर उधर घूम रहा था। और विंग आयुन का एक टॉय लेकर इधर से उधर धीरे धीरे चल रहा था। आयुन विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग को ऐसे करते देखकर वांगजी को बहुत अच्छा फील होता है और वो विंग को ऐसे ही देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद जब विंग को ये फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो विंग अपनी नज़रों को साइड में करता है तो वो देखता है कि वांगजी उसकी ओर ही देख रहा है और स्माइल कर रहा है। वांगजी को ऐसे करते हुए देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वांगजी के बारे में सोचकर बिल्कुल ही उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। विंग आयुन को अपनी गोद में कैरी कर लेता है लेकिन आयुन बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे नीचे फ्लोर पर खेलना था। विंग फिर आयुन को नीचे फिर से फ्लोर पर उतार देता है। जैसे ही आयुन नीचे फ्लोर पर उतरता है तो वो भागकर वांगजी की ओर चला जाता है। वांगजी जब देखता है कि आयुन उसके पास आ गया है तो वांगजी एक स्माइल करता है और वो आयुन को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वांगजी ने कहा कि हे लिटिल, तुम तो बहुत शरारती हो, तुम क्यों इतना अपनी मम्मा को परेशान करते हो। आयुन वांगजी की ओर देखकर बस स्माइल कर रहा था। वांगजी आयुन की जब स्माइल देखता है तो वो उसमें ही खो जाता है। आयुन को देखकर वांगजी को न जाने क्यों एक अलग सा सुकून महसूस होता था। ये देखकर वांगजी भी स्माइल करने लगता है। वांगजी कुछ टाइम के बाद आयुन के साथ वहीं खेलने लगता है। विंग उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ खेलता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग उन दोनों को ऐसा एक दूसरे के साथ खेलता हुआ देखकर वो अपना फ़ोन निकालता है और वो उन दोनों की साथ में एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। विंग उस फोटो को देखते हुए बोला कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। आयुन बिल्कुल अपने फादर जैसा ही है। वो भी इसी तरह से बिल्कुल शांत रहता है और ज़्यादा शरारत भी नहीं करता है। जैसे वांगजी हमेशा चुपचाप रहता है उसी तरह से आयुन भी बिल्कुल चुप रहता है। इसके बाद विंग वांगजी के पास आकर उससे बोलता है कि अब आयुन के फीडिंग का टाइम हो चुका है तो वो आयुन को उसे दे दे। वांगजी विंग को आयुन को दे देता है लेकिन जब विंग वहाँ से जाने लगता है तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर विंग बोला कि क्या कर रहे हो तुम लैंजन या होल के अंदर ये सब। वांगजी ने कहा कि क्यों, मैं ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर सकता। विंग ने कहा क्यों करते हो तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा। वांगजी ने कहा कि विंग अगर तुमने एक बार और
ये वर्ड अपने माउथ से बाहर निकाला, तो तुम जानते नहीं कि मैं क्या करूँगा। विंग ने कहा, क्या करोगे?" वांग जी ने कहा कि सच में तुम देखना चाहते हो?" विंग ने कहा कि हाँ, क्या करोगे तुम?" तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। ये बोलकर वांग जी जल्दी से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और वो उसे वहीं हॉल के अंदर किस करने लगा। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग अपने आप को वांग जी से दूर कर लेता है और वो बोला, ये क्या कर रही हो तुम, कितनी शेमलेस, कितनी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा कि क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा था कि अगर तुमने दोबारा ये वर्ड अपने माउथ से निकाला तो अगली बार तुम्हें यहाँ नहीं, सबके सामने किस करूँगा, और दोबारा तुमने कुछ ऐसा और कहा तो अगली बार तुम मेरे बेड पर मिलोगे। ये सुनते ही विंग तो बिल्कुल स्टन रह जाता है कि ये कैसे बोल सकता है ये सब चीज़ें, कितना शेमलेस है, कितनी कैजुअली ये सब चीज़ें वो बोल रहा है। विंग जल्दी से आयुआन को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो जल्दी से रूम का डोर बंद कर लेता है। और वांग जी अभी भी हॉल में वहीं पर खड़ा हुआ था और वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी ने कहा कि विंग, तुम जब ऐसे ब्लश करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। विंग, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ और मैं सबको ये बोलने वाला हूँ कि विंग ओनली मेरा है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। विंग आयुआन को लेकर अपने रूम से बाहर आ रहा था, तभी उसने देखा कि लैन सिचेन वहाँ आ चुके हैं। जैसे ही लैन सिचेन ने आयुआन को देखा तो वो जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में ले लेते हैं और बोले, आयुआन, मैंने आज तुम्हें पूरा दिन बहुत मिस किया, तुम्हें पता है। आयुआन भी लैन सिचेन को हक कर लेता है और वो अपने माउथ से कुछ वर्ड्स को निकालने की कोशिश कर रहा था। अभी भी आयुआन ज़्यादा बोल नहीं पाता था, लेकिन वो कुछ हद तक शब्दों को बोल लेता था। वेइंग आयुआन को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद एक मेड आकर उनसे बोलती है कि सर, हमने आपके लिए डिनर बना दिया है। इसके बाद लैन सिचेन ने कहा कि ठीक है, कुछ टाइम के बाद सभी को बुला कर ले आना, हम सब आज साथ में एक साथ डिनर करेंगे। तो मेड ने कहा कि जी सर। इसके बाद विंग ने कहा कि ठीक है, अब जाकर रेडी हो जाइए, तब तक मैं आयुआन को नीचे हॉल में लेकर चला जाता हूँ। लैन सिचेन ने कहा कि ठीक है। विंग आयुआन को लेकर नीचे हॉल में आ गया। हॉल के अंदर लैन चिरेन बैठा हुआ था। जैसे ही विंग ने लैन चिरेन को देखा तो विंग ने उन्हें वो किया, जिसके बाद लैन चिरेन ने आयुआन को देखते हुए कहा कि विंग, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तो विंग ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बोल विंग ने आयुआन को लैन चिरेन को दे दिया। लैन चिरेन आयुआन के साथ खेलने लगता है। विंग ये सब देखकर खुश हो रहा था कि आयुआन को अपनी एक पूरी फैमिली मिल गई है, वो कितना खुश है। तभी लैन चिरेन ने देखा कि वांग जी हॉल के अंदर ही आ रहा है। लहनचीरन ने कहा कि वांग जी यहाँ आओ। वांग जी जैसे ही अपने अंकल की आवाज़ सुनता है तो वो भी वही हॉल के अंदर आकर विंग के पास सोफे पर बैठ जाता है। ये देखकर विंग थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। लहनचीरन वांग जी की ओर देखते हुए बोला कि वांग जी, ये कितना क्यूट है ना, मुझे ये आयुआन को देख कर ना बिल्कुल तुम्हारी बचपन की याद आती है। तुम भी ना बिल्कुल बचपन में ऐसे ही थे, बिल्कुल इसी की तरह दिखते थे। वांग जी भी ये सुनकर हैरान था। लहनचीरन ने कहा कि वांग जी, तुम्हें पता है, अगर कोई भी आयुआन को देखेगा तो वो यही कहेगा कि आयुआन तुम्हारा बेटा है, क्योंकि आयुआन बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है। वियिंग जब ये सुनता है ना तो वो खांसने लगता है। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वांग जी वियिंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी देखता है कि जब लैनचेरियन ने ये सब चीज़ें कही तो विंग के फेस की एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज हो गई थी। वांग जी भी ये चीज़ नोटिस करता है और वो फिर आयुआन की ओर देखने लगता है। वांग जी भी ये सब चीज़ें देखकर हैरान था। तभी लैनचेरियन ने कहा कि मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ। विंग ये सुनकर हैरान हो गया कि विंग थोड़ा डरने लगा कि अब क्या करने वाले हैं वो। तभी लैनचेरियन ने एक मेड को बुलाया और कहा कि जाओ, एक मेरे रूम के अंदर फ़ोटो है, उस फ़ोटो को लेकर आओ। तो मेड ने कहा कि सर, कौन सी फ़ोटो? तो लहनचीरन ने कहा, जो फ़ोटो मेरे बेड के ऊपर लगी हुई है उस फ़ोटो को लेकर आओ। मेड ने कहा कि जी सर। ये बोलकर मेड वहाँ से चली गई। वियिंग तो बहुत डर रहा था
कि अब न जाने वो क्या कहेंगी, कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया। वीइंग बोला कि नहीं, ऐसे कैसे पता चलता है, ऐसे ऐसे नहीं होता कुछ भी, उन्हें पता नहीं चलेगा। कुछ टाइम के बाद मेड वहाँ से आ जाती है। वीइंग तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। लैंचरेन ने जल्दी से उस मेड से उस फोटो को लिया और वो फिर आईवान की ओर देखने लगा। लैंचरेन ने कुछ नहीं कहा और वो फोटो वापस से मेड को दे दी और कहा कि ठीक है, इसे ले जाकर रूम में रख दो। लैंचरेन वीइंग की ओर बहुत ही सस्पिशियस नज़रों से देख रहा था। इसके बाद लैंचरेन ने वीइंग की ओर देखा और कहा कि वीइंग, क्या तुम इस बात को बताने में कंफर्टेबल हो कि आईवन की मदर कौन है? वीइंग जब ये सुनता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता और वो बोलता है कि नहीं, मैं इसकी मदर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आईवान मेरा बेटा है और मैं ही उसकी मदर और फादर दोनों हूँ। वीइंग का ये जवाब सुनकर लैंचरेन कुछ नहीं बोल पाता। तभी लैंसजन भी वहाँ आ जाते हैं और वो बोले कि अंकल, क्या हुआ? तो लैंचरेन ने लैंसजन की ओर देखते हुए कहा कि सिचन, क्या तुम्हें याद है कि बचपन में वांगजी कैसा दिखता था? तो लैंसजन ने कहा कि हाँ, मुझे याद है। तो लैंचरेन ने कहा कि क्या आईवान और वांगजी बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं? बहुत सारी चीज़ें इन दोनों में सिमिलर है। लैंचरेन की ये बातें सुनकर वांगजी और लैंसजन दोनों ही अपने अंकल की ओर और फिर आयुआन की ओर देखने लगते हैं। लैंसजन आयुआन की ओर बहुत गौर से देख रहा था। लैंसजन ने अपने मन में कहा कि ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। आयुआन और वांगजी ये दोनों एक जैसे। फिर वो वीइंग की ओर देखता है। फिर उसने कुछ नहीं कहा और वो बोला कि नहीं अंकल, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंसरेन ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, कई बार तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ। ये बोलकर लैंसरेन ने आयुआन को नीचे उतार दिया और आयुआन चलते हुए वीइंग के पास वापस आ गया। इसके बाद वहाँ पर एक मेड आती है और वो सबको डिनर टेबल पर जाने के लिए बोल देती है। कुछ टाइम के बाद वो सब ही अपना डिनर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। वीइंग आयुआन को लेकर अपने रूम की ओर जा रहा था। तभी वीइंग को उसके फ़ोन पर एक कॉल आने लगा। वीइंग ने जल्दी से अपना फ़ोन पिक किया। वीइंग जैसे ही अपना फ़ोन पिक करता है तो वो थोड़ा घबरा गया। वीइंग ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मुझे कहाँ आना है आप बता देना। तो उस पर्सन ने कहा कि मैं तुम्हें टाइम और प्लेस कल बताने वाला हूँ। आई होप कि तुम उस प्लेस पर टाइम पर पहुँचोगे, वरना वीइंग ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर वीइंग अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीइंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था और उसने आयुआन को भी अच्छे से रेडी कर लिया था। आयुआन को लेकर वीइंग नीचे हॉल के अंदर आ गया था। वीइंग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वीइंग को वहां देखकर एक मेड वीइंग को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। वीइंग ने कहा कि बाकी सब कहाँ हैं? तो मेड ने वीइंग को बताया कि सभी लोग ऑफिस जा चुके हैं, सिर्फ वांगजी सर ही यहाँ हैं। तो वीइंग ने कहा कि ठीक है। वीइंग ने भी अपने डिनर को कंप्लीट कर दिया और वो आयुआन को भी फीड करा देता है। इसके बाद आयुआन को लेकर वीइंग अपने घर से बाहर आ जाता है। वीइंग को देखकर ड्राइवर कार निकालने के लिए बोल देता है, लेकिन वीइंग ने कहा कि नहीं, आज उसे कार की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिस नहीं जा रहा है, उसे कोई काम है, वो आयुआन के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए ऐसे ही बाहर जा रहा है, तो वो कार लेकर नहीं जाएगा। ये बोलकर वीइंग वहाँ से चला गया। तभी एक ड्राइवर ने वांगजी को कॉल कर दिया और उसे बता दिया कि वीइंग आज बिना कार लिए हुए बाहर चला गया है। वांगजी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लैंचरेन और लैंसचेन दोनों ही अपने ऑफिस में थे। वांगजी लैंसचेन से बातें करने के लिए उसके रूम के अंदर आया हुआ था। तभी लैंसचेन का फ़ोन रिंग करने लगता है। लैंसचेन अपने फ़ोन को जैसे ही पिक करता है, वांगजी अपने ब्रदर की ओर ही देख रहा था।
अचानक से लैन सिचेन के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। लैन सिचेन के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वांगजी ने ये देखा तो वो बोला कि ब्रदर क्या हो गया, प्लीज़ ब्रदर बोलिए क्या हो गया। लैन सिचेन ने कहा कि वो फीइंग आई हुआ। वांगजी घबराते हुए बोला कि क्या हुआ। लैन सिचेन ने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही वांगजी ने ये सुना तो वो भी बिल्कुल ही फ्रीज सा हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।